मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। सो आज का हमारा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यूजिंग पार्टीशन मेथड। तो हम पार्टीशन मेथड को यूज कर रहे हैं डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए। पहले मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए होता क्या है, व्हाट इज मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए होता क्या है। कहता जो मिनिमाइजेशन है डी ऑटोमेटा का, that is to detect those states of automata whose presence or absence in an automata does not affect the language accepted by automata। यानी कि अगर कोई स्टेट के होने या ना होने से ऑटोमेटा की लैंग्वेज के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ऐसी मैं स्टेट्स डिटेक्ट कर लूँ और उनको रिमूव कर दूँ, तो उससे क्या होगा, मेरा डीएफए मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसी स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? अनरीचेबल स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट जिसके ऊपर पहुंचा ना जा सके। डेड स्टेट, जिसके अंदर एक बार आप चले गए और वहां से बाहर ना निकल पाओ। या नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स जिनको डिस्टिंग्विश ना किया जा सकता हो, ऐसी स्टेट्स को मैं क्या कहता हूं, ऐसी स्टेट्स को हम क्या कहते हैं जी? नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स कहते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं पहले पार्टीशनिंग मेथड के। सबसे पहले हम जो हमारी क्यू सेट ऑफ स्टेट्स है उसको दो हिस्सों में बांट लेंगे, दो पार्ट्स में या दो सेट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक सेट के अंदर तो सारी फाइनल स्टेट्स होंगी और दूसरे सेट के अंदर सारी नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी। इस तरीके की पार्टीशन को मैं पाई 0 पाऊंगा। फिर मैं के की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर लूँगा और पाई के सेट बनाऊंगा, यानी कि पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4, इस तरीके से सेट बनाऊंगा। फाइंड पाई के बाई पार्टीशनिंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ पाई के माइनस 1, यानी कि मैं पाई 1 बनाऊंगा और पाई 0 के डिफरेंट सेट्स को फर्दर ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। इन ईच सेट ऑफ पाई के माइनस 1 वी विल टेक ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ स्टेट्स, यानी कि पाई के माइनस 1 के अंदर जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ स्टेट्स बनते होंगे हम उन सबको कंसिडर करेंगे। इफ टू स्टेट्स ऑफ ए सेट आर डिस्टिंग्विशेबल, अगर कोई दो स्टेट्स सेट के अंदर डिस्टिंग्विशेबल हैं तो हम स्प्लिट कर देंगे सेट्स को इनटू डिफरेंट सेट्स इन पाई के। तो उन सेट स्टेट्स को सेट में से हम क्या कर देंगे, पार्टीशनिंग कर देंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। किसके अंदर? पाई के अंदर। पाई के माइनस 1 के अंदर चेक करना है और पाई के अंदर उनको स्प्लिट करना। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। पाई 1 बनाएंगे, पाई 2, पाई 3, कब तक? जब तक पाई के की वैल्यू पाई के माइनस 1 के इक्वल नहीं हो जाती, कि यानी कि दो कंसेक्टिव पार्टीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तब तक हम चलते रहेंगे। जैसे ही ऐसा मिल जाएगा कोई चेंज नहीं होगा तो हम रोक देंगे। फिर उसके बाद ऑल स्टेट्स ऑफ वन सेट आर मर्ज्ड इनटू वन, तो हम क्या करेंगे, सेट के अंदर जितनी भी स्टेट्स होंगी उनको मर्ज करके एक स्टेट बना देंगे। तो मिनिमाइज्ड डीएफए के अंदर कितनी स्टेट्स होंगी? कहता जितने उसके अंदर सेट्स होंगे, नंबर ऑफ सेट्स होंगे, उतनी उसके अंदर स्टेट्स होंगे। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि दो स्टेट्स हैं जो पार्टीशन पाई के की वो डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं? डिस्टिंग्विशेबल कैसे चेक कर? कहता दो स्टेट क्यू आई एंड क्यू जे वो डिस्टिंग्विशेबल होंगी इन पार्टीशन पाई के इफ फॉर एनी इनपुट सिंबल ए, कोई भी हम इनपुट सिंबल ए लेते हैं और हम क्यू आई के अंदर भी ए डालते हैं और क्यू जे के अंदर भी ए डालते हैं, और दोनों केसेस में हम डिफरेंट पार्टीशन पे चले जाते हैं। यानी क्यू आई के अंदर ए डाला तो मैं फर्स्ट पार्टीशन पे चला गया, क्यू जे के अंदर ए डाला तो मैं सेकंड पार्टीशन पे चला गया। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अगर पार्टीशन पे चले जाते हैं तो
स्टेट्स मेरी क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि उनको एक सेट के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब है उनको क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन करना पड़ेगा, उनको स्प्लिट करना पड़ेगा। ये मेरे पास एक डीएफए दिया हुआ है, डीएफए का टेबल दिया हुआ है, ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है। Q0 इसकी इनिशियल स्टेट है, Q2 इसकी फाइनल स्टेट्स है। टोटल स्टेट्स इसके अंदर 8 है, Q0 से लेके Q7 तक। इसको हमने मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या करना है, पाई सेट्स बनाने हैं। फॉर मेकिंग पाई सेट्स सबसे पहले पाई 0 सेट बनाना है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम के अंदर कि एक तरफ फाइनल स्टेट रखनी है, Q2 मेरी फाइनल है तो Q2 एक सेट के अंदर रख ली और बाकी सारी स्टेट्स दूसरे सेट के अंदर रख ली। ये पाई 0 के अंदर इतना काम करना था हमें, एक तरफ फाइनल स्टेट्स, एक तरफ नॉन फाइनल स्टेट्स। फिर ये मेरी पाई 0 सेट बना हुआ है। अब पाई 1 सेट बनाना है तो हमारे पास दो सेट्स हैं, एक के अंदर Q2 स्टेट है, एक के अंदर Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। अब Q2 जिसके अंदर एक स्टेट है उसको तो फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक को क्या स्प्लिट करेंगे। बट दूसरा सेट जिसके अंदर 7 स्टेट्स हैं उसको स्प्लिट करने की, पार्टीशन करने की कोशिश करेंगे या उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, उसको स्प्लिट किया जाता तो उसको स्प्लिट करेंगे। तो दूसरे सेट को पार्टीशन करने के लिए हम सबसे पहले Q0 Q1 का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं या इनका सेट कंसिडर करते हैं Q0 Q1 का। कंसिडर Q0 Q1। अब मैं Q0 Q1 के अंदर 0 इनपुट किया तो Q1 Q6 आ गया और Q1 Q6 आप चेक कर लीजिए सेम सेट को बिलोंग करता, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। Q0 Q1 के अंदर 1 इनपुट किया, Q0 Q1 के अंदर क्या इनपुट किया, 1 इनपुट किया तो Q2 Q5 आ गया। क्या आ गया जी, Q2 Q5। अब आप ध्यान से देखें, Q2 अलग सेट को बिलोंग करता है, Q5 अलग सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल या डिस्टिंग्विशेबल सेट स्टेट्स हो गई Q0 एंड Q1। तो Q0 Q1 एक सेट के अंदर नहीं रह सकती, इसलिए हम उनको अलग अलग सेट में कर देंगे। Q0 को अलग सेट में डाल देंगे, Q1 का अलग सेट बना देंगे। फिर मैं Q0 Q3 को करने की कोशिश करूंगा। अब Q0 को Q3 के साथ, Q1 Q2 आया, अब यहीं पे ही बात खराब हो गई, Q1 एंड Q2। तो Q1 अलग सेट को बिलोंग करता है, Q2 अलग सेट को बिलोंग करता है। तो Q0 Q3 आपस में नहीं हो सकते, बट हो सकता है Q1 Q3 होते हो तो Q1 और Q3 को हम साथ रख देंगे, बट Q0 के साथ Q3 को नहीं रखेंगे। फिर Q0 Q4 को ले लेते हैं। Q0 Q4 में अगर 0 डाला तो Q1 Q7 आ गया, जो कि सेम सेट को बिलोंग करता है। 1 इनपुट किया तो Q5 Q5 आ गया, वो भी सेम सेट को बिलोंग करता है। Q5 Q5 मतलब Q5। तो Q0 और Q4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो इसको रखेंगे। अब Q0 को Q4 के साथ रखेंगे। फिर Q0 को Q5 के साथ चेक कर लेते हैं। ये आया Q1 Q2, यहीं पे ही बात अब हमारी प्रॉब्लमेटिक हो गई, क्योंकि Q1 किसी और सेट को बिलोंग करता है, Q2 किसी और सेट को बिलोंग करता है। तो हम Q5 को Q1 Q3 वाले सेट के साथ रख देंगे, Q0 Q4 वाले के साथ नहीं रखेंगे। Q0 Q6 को चेक कर लेते हैं, तो आंसर 0 डाला तो Q1 Q6 आ गया। Q1 Q6 सेम सेट को बिलोंग करता है। Q0 Q6 में 1 डाला तो Q5 Q4 आ गया, वो भी सेम सेट को बिलोंग करता है। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, उसको Q0 वाले सेट के अंदर रख देंगे। फिर इसी तरीके से Q0 Q7 को चेक करेंगे, वो Q1 Q6 आया 0 डाल के। Q0 Q6 से Q1 Q6 सेम सेट को बिलोंग करते हैं। 1 इनपुट किया तो Q2 Q5 आ गया। यहाँ पे बात प्रॉब्लमेटिक हो गई, Q2 अलग को करता है, Q5 अलग को करता है, तो हम उसको Q0 की बजाय Q1 वाले सेट के साथ रख देंगे। ठीक होगी जी बात। तो अब फर्दर, अब यहाँ पे देखें आपने, हमने इसको जब चेक कर लिया तो हमारे पास दो सेट बन गए, एक Q0 Q4 Q6, एक Q1 Q3 Q5 एंड Q7। Q0 Q4 Q6 अलग में आ गए, Q1 Q3 Q5 अलग में आ गए। अब मैं Q1 Q3 को चेक करता हूँ।
Q1 Q3 को चेक किया तो Q2 Q6, तो Q2 Q6 अगर आप देखें तो Q2 अलग सेट को बिलोंग करता है, Q6 अलग सेट को बिलोंग करता है, तो हम Q3 Q1 को अलग अलग कर देंगे। Q1 को अलग कर दिया, देख लीजिए Q3 को अलग कर दिया। फिर मैं Q1 Q5 को चेक कर लूँगा, Q1 Q5 को, ये Q6 Q2 आता है, यहाँ पे भी बात हमारी प्रॉब्लमेटिक हो गई क्योंकि Q2 अलग स्टेट के सेट के अंदर है, Q6 अलग सेट के अंदर है, तो हमने Q5 को भी किसके साथ रख दिया, Q3 के साथ रख दिया। Q1 Q7 करेंगे, Q6 Q6 है, सेम सेट को बिलोंग करते हैं 0 डालने पे, और 1 डालने पे Q2 Q2 है, सेम सेट को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है Q1 और Q7 को साथ रख देंगे, तो Q1 Q7 अलग हो गया, Q3 Q5 अलग हो गया। फिर अब फाइनली Q3 Q5 को चेक करेंगे, Q3 Q5 में Q2 Q6 Q3 Q5 में Q2 Q2, ये ठीक है, सेम सेट को बिलोंग करते हैं। Q3 Q5 में 1 डाला तो Q6 ये सेम सेट को बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चेक करने पे Q3 Q5 सेम सेट में रह गया। सारी चेक करने पे हमारे पाई 2 इतने हिस्सों में बट गया। Q2 हमारा अलग है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता था। Q0 Q4 Q6 हमारा अलग है, ठीक है जी, उसको हमने अलग छोड़ दिया। Q1 Q7 को अलग कर दिया, Q3 Q5 को अलग कर दिया। अब पाई 3 बनाएंगे, पाई 3 में Q0 Q4 और Q0 Q6 को चेक करेंगे। अब आप चेक करोगे तो Q0 Q4 आपस में जब चेक करोगे 0 और 1 डाल के तो ये सेम सेट्स के आंसर आएंगे, इसलिए हम उनको उसी सेट में रखेंगे। बट Q0 Q6 को करोगे तो वो नहीं आते, इसलिए Q6 को अलग कर देंगे। Q1 Q7 को चेक करेंगे, वो ठीक मिलेगा आपको। Q3 Q5 को चेक करोगे तो वो भी ठीक मिलेगा। तो Q3 के अंदर Q2 Q0 Q4 Q6 Q1 Q7 और Q3 Q5 ये हमारे सेट बन जाएंगे। फिर अब सिमिलर प्रोसीजर फिर लगाएंगे और पाई 3 से पाई 4 को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। आप दोबारा जब चेक करोगे Q0 Q4 को दोबारा चेक करें, Q1 Q7 को दोबारा चेक करें, Q3 Q5 को दोबारा चेक करें। Q6 और Q2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक होगी जी बात। अब आप चेक करें पाई 3 और पाई 4 सेम आ गए, सो अब और आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है, सो स्टॉप मेकिंग पाई सेट्स। तो आपने कब तक पाई सेट बनाने हैं, जब तक लास्ट के 2 पाई सेट्स क्या नहीं आ जाते, इक्वल नहीं आ जाते। अब मिनिमाइजेशन कर देते हैं डीएफए की। तो अगर आप ध्यान से देखें, Q0 Q4 की एक स्टेट बना लें, Q2 की एक स्टेट बना लें, Q6 की एक स्टेट बना लें, Q1 Q7 की एक स्टेट बना लें, Q3 Q5 की एक स्टेट बना लें। तो हमने यही किया है, Q0 Q4 की एक स्टेट, Q1 Q7 की एक स्टेट, Q2 की एक स्टेट, Q3 Q5 की एक स्टेट, Q6 की एक स्टेट। Q2 मेरी फाइनल थी, उसके आगे स्टार लगा दिया। Q0 मेरी इनिशियल स्टेट थी, उसके आगे इनिशियल स्टेट का सिंबल लगा दिया। अब आप चेक कर लेंगे वहाँ से टेबल में से कि Q0 Q4 पे आप 0 डालोगे तो वो Q1 Q7 पे लेके जा रहा होगा, तो यहाँ Q1 Q7 लिख देना। Q0 Q4 पे 1 डाल लेंगे तो वो Q3 Q5 पे लेके जा रहा होगा, जब आप उसमें टेबल में देखोगे तो Q3 Q5 है। इसी तरीके से आपने बाकी भी सिंबल, बाकी स्टेट्स के भी वैल्यू भर देनी है, तो आपके पास 8 स्टेट का की बजाय 5 स्टेट का डीएफए बन जाएगा। तो हमने डीएफए को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ठीक होगी जी बात, बाय यूजिंग पार्टीशन मेथड। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके सामने एक डीएफए दिया हुआ है, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। पहले वाले को मिनिमाइज करना है, इसके अंदर 8 स्टेट्स हैं, Q0 इनिशियल स्टेट है, Q3 फाइनल स्टेट है। दूसरे के अंदर 6 स्टेट्स हैं, Q0 इनिशियल स्टेट है, Q3 फाइनल स्टेट है। इसको आपने मिनिमाइज करना है और इसका आंसर मेरे को व्हाट्सएप करना है। थैंक यू।